देख रहे हैं न्यूज़ स्कोप। मैं विश्व नारायण। आज मैं बंगमारा प्रखंड के महेशपुर 2 पंचायत में हूँ और छठ का महापर्व समीप है। 2 दिन बाद छठ पूजा है और मैं आज ग्राउंड रिपोर्ट के लिए आया हूँ महेशपुर 2 पंचायत में। यहाँ की जो छठ पूजा की तैयारियाँ है वो दिखाने आया हूँ। यहाँ की क्या स्थिति है, किस तरह से तैयारी हो रही है, यहाँ की तालाब की क्या स्थिति है, मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। तो आइए आज देखते हैं न्यूज़ स्कोप की एक ग्राउंड रिपोर्ट। अभी हम खड़े हैं छठ पूजा का जो मेन गेट होता है, मुख्य द्वार, महेशपुर 2 पंचायत के मुख्य द्वार पे खड़े हैं। आप देख सकते हैं ये छठ पूजा का मेन गेट है जो पूरी तरह से समझिए जर्जर हो चुका है, जर्जर के हालात में है। और कहीं ना कहीं जो गेट है वो पूरी जर्जर हालत में दिख रहा है। लगता है कई वर्षों पहले इसका निर्माण हुआ होगा। तो और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है हालात और किस तरह की तैयारियां हो रही है। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ की बांस लग चुके हैं, लग रहे हैं। कहीं कहीं तैयारियां जो है ज़ोरों से चल रही है और लगातार यहाँ के युवा दिखने को मिल रहा है कि तैयारियां में लगे हुए हैं। देख सकते हैं कि ये जो छठ घाट जाने का रास्ता है, आप देख सकते हैं पीसीसी बना हुआ है और इसके चारों तरफ देख सकते हैं कि किस तरह से गंदगी का अंबार लगा हुआ है। कहीं ना कहीं हर एक साल यहाँ पे इस गंदगी को साफ़ किया जाता है। यहाँ के युवा बड़ी मेहनत से इसको साफ़ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही दिन बीतता है, जैसे ही पूजा पार होता है, यहाँ के लोग फिर से यहाँ पर गंदगी फेंकने का कार्य चालू कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को भी सोचना होगा और यहाँ के आसपास के जितने लोग रहते हैं उन्हें भी सोचनी होगी कि ये जो छठ घाट है, जो छठ घाट जाने का रास्ता है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा श्रद्धा का जो है मार्ग है। तो यहाँ पे कचरा को नहीं फेंके, यहाँ पे गंदगी नहीं फैलाएं और थोड़े दूर पे जा कर के कचरे को फेंके, जिससे ये हमेशा साफ़ रहे और तालाब जब भी जाएँ तो साफ़ रास्ते से जाएँ। तो यहाँ के लोगों को भी सोचना होगा कि कहीं ना कहीं तालाब उनका है, यहाँ पे सभी का श्रद्धा जुड़ा हुआ है। तालाब ऐसे भी जनरल लोग जाते हैं तो यहाँ पर कचरा नहीं फेंके, ये कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों का ही किया हुआ है। तो इससे लोगों को बचना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए कि रास्ते में कचरे को फेंके, इसे दूर जाकर फेंकना चाहिए। अभी हम खड़े हैं महेशपुर 2 पंचायत के जो छठ तालाब है वो दिखाने की आपको कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर तालाब की क्या स्थिति है। और आप देख सकते हैं कि कहीं से भी जो छठ घाट होना चाहिए वैसी यहाँ व्यवस्था कुछ दिख नहीं रही है। और तालाब की क्या स्थिति है, जहाँ देखने को मिल रहा है कि सभी पंचायतों में, सभी जगह में आप नए तालाबों का निर्माण हो रहा है, छठ घाटों का निर्माण हो रहा है। वहीं महेशपुर 2 पंचायत में जो स्थिति है बड़ा दयनीय दिख रही है। और हम आपको दिखा दें, कैमरामैन को हम बोलेंगे इधर दिखाएं आप इन्हें कि आखिर क्या व्यवस्था है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ लड़के जो है युवा हैं यहाँ पे घाट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिद्दोजहद कर रहे हैं और एक कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से छठ घाट को ठीक किया जाए, पूजा के लिए तैयार किया जाए। और आखिर कब तक ये हर एक साल इन घाटों का पे मेहनत करते रहेंगे और किस तरह से ये बार बार घाट को बनाते रहेंगे, चूँकि एक साल में घाट ख़राब हो जाता है और मिट्टी है बह जाती है। लेकिन अभी तक यहाँ पे किसी तरह से कोई पक्की व्यवस्था नहीं की गई है। आप देख सकते हैं कि कई जगह में फंड से, सरकारी फंड से बहुत सारी घाट का निर्माण हो चुका है और सौंदर्यीकरण भी हो चुका है तालाब का। लेकिन ये महेशपुर पंचायत में जो छठ घाट का जो स्थिति है आप देख सकते हैं कि कहीं भी किसी तरह से यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं दिख रही है। किसी भी तरह का कोई निर्माण, कोई सौंदर्यीकरण का कार्य नहीं किया गया है और किसी तरह से यहाँ के युवा जिद्दोजहद करके यहाँ पे छठ घाट को ठीक करते हैं, किसी तरह से पूजा हो जाए। आखिर क्या कारण है इसका, आप देख सकते हैं। मैंने अभी रिपोर्ट किया है नवागढ़ में एक तालाब है, वहाँ भी घाट हमने देखा है, पक्का किया हुआ है। और कहीं ना कहीं आपके बगल में ही पंचायत, 1-2 पंचायतों में मैंने रिपोर्ट किया है, वहाँ भी पक्के घाट का निर्माण किया गया है। लेकिन ऐसी क्या कारण है कि महेशपुर 2 पंचायत का जो छठ घाट है ठीक उसी तरह से जैसा कि वर्षों चलता आ रहा है यहाँ पर और कई दशकों से यहाँ पूजा हो रही है, उस समय से यहाँ पूजा हो रही है जब से यहाँ आसपास में किसी तालाब में पूजा नहीं होती थी। ये छठ घाट बहुत ही प्राचीन है, इस पर कहीं ना कहीं यहाँ के जनप्रतिनिधियों की
मंशा ये होनी चाहिए कि इसको बनाया जाए, कहीं ना कहीं उनको सोचना चाहिए, इस पर चिंतन और मंथन की जरूरत है। आप देख सकते हैं कि घाट की क्या स्थिति है। यहाँ पे उतरने के लिए भी व्यवस्था नहीं है। आखिर श्रद्धालु कैसे यहाँ पूजा करेंगे? कहीं भी पक्की व्यवस्था यहाँ नहीं दिख रही है। आखिर एक कारण क्या है? बहुत सारी योजनाएं चलती है जिससे छठ घाट का निर्माण, छठ घाटों का या फिर तालाबों का जीर्णोद्धार का काम होता है। आखिर क्या कारण है कि इस पंचायत में, इस छठ घाट में अभी तक कोई भी काम नहीं किया गया है? आप देख सकते हैं कि यहाँ पर की क्या व्यवस्था है, कितनी सारी समस्याएं यहाँ पर है कि श्रद्धालु कैसे पूजा करेंगे। एक बहुत ही बड़ी जो सवाल उत्पन्न हो रहा है यहाँ पर। और कहीं ना कहीं यहाँ के युवा लगातार वहाँ काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसको सुधारने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर किसी भी जनप्रतिनिधियों की नींद क्यों नहीं खुली? किसी भी जनप्रतिनिधियों ने क्यों नहीं सोचा कि महेशपुर भी एक पंचायत ऐसा है जहाँ 10 को से छठ पूजा होती आई है, उसके घाट के लिए, उसके तालाब के लिए कुछ किया जाए, कुछ व्यवस्था किया जाए। तो आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो जगह है, कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि पूजा किया जा सकता है। कहीं ना कहीं यहाँ पे पूरा का पूरा जिम्मेदारी जो है यहाँ को जनप्रतिनिधियों की होनी चाहिए कि किसी तरह से यहाँ का जो छठ घाट निर्माण हो जाए। श्रद्धालु जो आते हैं, दूर दराज से श्रद्धालु यहाँ पे छठ पूजा करने के लिए आते हैं, उनको सुविधाएं मिले। तो हम अपने चैनल से यही कहना चाहेंगे कि जितने भी यहाँ पे जनप्रतिनिधि हैं, इस पर अपना ध्यान आकर्षित करें। कहीं ना कहीं ये बहुत पर्व है और इसमें बहुत लोगों की, बहुत श्रद्धालुओं की श्रद्धा जुड़ी हुई है। और इस जो छठ घाट है उस पर एक जो है घाट का निर्माण होना चाहिए। इस जो छठ घाट है इस पर सौंदर्य करने का काम होना चाहिए। तो आइए, यहाँ पे कुछ युवा हैं, तैयारी कर रहे हैं छठ पूजा की, यहाँ पे तैयारी में लगे हुए हैं। आज हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कैसी क्या तैयारी चल रही है और क्या क्या समस्याएँ हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ युवा खड़े हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसी तैयारी चल रही है और इनका जो है क्या कुछ समस्याएं हैं।